खबर कानपुर देहात से है, जहां जिला और सत्र न्यायालय ने आज एक हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई। बीएनएस की धारा के एक अभियोग में अभियुक्त को मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। कानपुर देहात की एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को मृत्युदंड और अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही एक निजी अस्पताल को पीड़ितों के इलाज के दौरान ली गई राशि को वापस करने के भी आदेश दिए। न्यायालय ने करीब 1 वर्ष पुराने मामले में बड़ी सजा सुनाई है। आपको बता दें, अभियुक्त ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर कातिलाना हमला बोला था, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें, दरअसल जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में बीते वर्ष 2024 के जुलाई माह की 22 तारीख की रात को पीड़िता पूजा के दूसरे पति दीपू ने पूजा पुत्र उसके उमंग और पीयूष के आयुष साथ देवर महेंद्र देवरानी बीना भतीजा सूर्यांश और 6 वर्षीय मासूम भतीजी काव्या पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें 6 वर्षीय मासूम काव्या की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रशासन ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 118(1), 115 में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर न्यायालय ने अभियुक्त दीपू को मृत्युदंड के साथ 15,30,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। साथ ही निजी अस्पताल को उपचार के दौरान पीड़ितों से ली गई राशि को वापस करने का भी आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता पूजा खुश दिखाई दी। इसी पर न्यूज पर संवाददाता आलोक शर्मा ने क्रिमिनल कानपुर दिलीप अवस्थी से खास बातचीत भी की। उसी कोर्ट में हूँ, एडीजे 6 में शासकीय अधिवक्ता हूँ। आज बीएनएस के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा और आजीवन कारावास और भारी जुर्माने से दंडित किया गया। ये जो सजा सुनाई गई है, इसमें अभियुक्त द्वारा 6 लोगों को निर्मम धारदार हथियार से काटा गया और एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा 6 लोगों के घायल होने और एक बच्ची की मृत्यु हो जाने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंची कि अभियुक्त के जो अपराध है वो जघन्य अपराध है, इस कारण फांसी की सजा। मैं जो अच्छा लगा है, फांसी हो ही है। हमारे बच्चों को काटा है, हमारा घर बर्बाद कर दिया है, कुछ नहीं रहा है। घर खेती सब बिछ गई, हमारे बच्चों भी बर्बाद हैं, पढ़ाई भी उनकी बर्बाद है सर, कुछ नहीं बचा है सर। क्या मामला था, क्यों इतना बड़ा सर? कुछ नहीं, हमारे यहाँ घर में रहता था, हमने दूसरी शादी की थी और ये इससे कहते थे कि घर में हमारे काम वाम करो, थोड़ा बहुत ये काम वाम करता नहीं थे, बच्चों को परेशान करता था, लड़ता था, मारपीट करता था और कहता था उसके माँ बाप कहते थे माँ काम वाम ना करना, परे खाना। इस बात को लेकर के इतने रात में हम लोग सो गए छत पे और ये कहने लगा कि ये गेट खोल के रखना और हमें फोन लगाएंगे। इसी बात के लेकर हमने खुला रखा कि ये पति है, ऐसा क्या करेगा। इसने रात में हम लोग बच्चों को लेकर छत पे लेट गए जाए। इसने रात में हम लोगों को ऊपर बार कर दिया, बांका से हमारे बच्चों को काटा, हमको काटा, मेरी देवरानी बीना और महेंद्र और सूर्यांश काव्या को सबको मार डाला। एडीजे 6 में सजा हुई है। ये अभियुक्त दीपू, जिसने पूजा के साथ दूसरी शादी की थी और उसके 2 बच्चे थे, ये काम धंधा नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। इस दौरान ही जब भी पूजा अपने पति दीपू से काम धंधे के लिए कहती थी तो उसके द्वारा मारा पीटा जाता था। इसी बात को लेकर इसने घटना कारित की। रात में छत पर दोनों बच्चे और पूजा लेटी थी। रात में इसने बांका ले जाकर पूजा को काटा, फिर बच्चों को काटा और उसके छोटे बच्चे उमंग को पैर रखकर बुरी तरीके से उसका बायां हाथ तोड़ दिया। इसके बाद उसने देवरानी बचाने आई तो देवरानी बीना को भी बुरी तरीके से काटा और उसके देवर, उसके पति को भी, महेंद्र को भी इसने बुरी तरीके से काटा। उसके बच्चे जो सो रहे थे, दोनों बिटिया काव्या और सूर्यांश, उनको भी बुरी तरीके से बांके से काटा, जिससे काव्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पहले कानूनी मान्यताएं ये थी कि कानून अंधा होता है। कभी कभी कहा जाता था कि बेटा कोई अगर मुकदमा दायर करता है तो उसके बाबा का नंबर आता है उस कोर्ट को उस केस को फाइनल करने में। लेकिन बीएनएस के लागू होने के बाद से इतनी तेजी आई है न्याय
की अवधारणा में कि एक घटना होती है भोगनीपुर के किसी गांव में, और वो उस गांव में हत्या होती है एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की, और जो दोषी होता है वो जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन अब चालू होता है भारतीय कानून की तेजी। अब उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी क्रिमिनल कानपुर दिलीप अवस्थी जी। दिलीप जी, जो घटना हुई अभी और 1 साल से कम समय में भी उसका फैसला आ गया, क्या कहेंगे उसके? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, इस सरकार में जो कानून बना, इस पूरी भारत सरकार में बीएनएस बेस से तेजी आई है। सबसे पहले तेजी तो साक्षियों को जल्द से जल्द बुलाने की पावर पहले भी थी, अब भी है, लेकिन अब बीएनएस बेसिस का पूरा प्रशासन, पूरा अभियोजक वर्ग, ये सब लग करके न्यायालय, इन सब लोगों ने मिल करके एक टीम के रूप में काम करके न्यायालय से न्याय पाने के लिए जो व्यक्ति आता है उसको न्याय देने की मंशा के तहत ये कार्य किया गया है। और सभी कोर्टों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है, बीच को लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उसी के तहत ये शुरुआत है कि 1 साल से पहले इसका जजमेंट आया। जुलाई 24 की FIR है, और क्योंकि हमारे कोर्ट का नहीं है, हमारे जिले का नहीं है, जिला कानपुर देहात का है, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो नेट पे लोड कर पढ़ा है कि संभवतः दिसंबर 2024 में, जुलाई की घटना है, दिसंबर में इसमें चार्ज बन गया है, और जनवरी में ही 25 में ही गवाही शुरू हो गई है, और जनवरी 25 से लेकर के 31 मई अगर देखा जाए तो मात्र 5 महीने में ही जजमेंट आया है, 1 साल नहीं। अगर देखा जाए तो मात्र 5 महीने, और 5 महीने में 16 गवाह करा करके जजमेंट लाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें माननीय न्यायालय ने, वहाँ के अभियोजक ने, और वहाँ की जो पैरोकारों की टीम है, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जिन्होंने साक्षी लाके मौके पर उपस्थित कराए, तो एक टीम के रूप में काम किया गया है, जो सराहनीय है। और बीएनएस और बीएनएसएस का ही एक अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत जिस भी व्यक्ति के साथ घटना हुई उसको जल्दी जल्दी न्याय मिला हुई है। मृत्युदंड दिया गया और 15,30,000 का अर्थदंड भी दिया गया है। इन दोनों सजाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अर्थदंड जो दिया गया है वो न्यायालय की परिभाषा में, न्यायालय में कानून में है, इसलिए दिया गया है। माननीय न्यायालय ने तो कुछ गलत कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि माननीय न्यायालय को दोनों पावर है, अर्थदंड भी कर सकती है और मृत्युदंड दोनों साथ कर सकती है। वो उन्होंने किया है, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड है। एक 6 साल की बच्ची, अगर कोई दूसरा व्यक्ति किए होता, डकैती पड़ जाए, कोई लूट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस टाइप की हत्या अलग है। ये हत्या तो एक परिवार के गार्जियन ने की है, एक पिता ने की है, वो भी चूंकि ये सेकंड मैरिज थी, वादनी की सेकंड मैरिज थी, पहला पति मर गया था, तो उससे उसके बच्चे थे, ये इससे बच्चे थे, तो इसने अपने ही बच्चों की हत्या की है। और उसके साथ में 6 लोग और भी घायल हुए थे। जो छत में उसके देवर का परिवार सो रहा था, इसके 4 बच्चे सो रहे थे, उसकी देवरानी सो रही थी, ये प्लस 7 लोग, और चोटें बड़ी गंभीर है। 4 पेज की चोटें, किसी की ठुड्डी कट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ कट गया है, 7 शार्प चोटें हैं। 4 डॉक्टरों के बयान हुए हैं, पोस्टमार्टम डॉक्टर के बयान हुए हैं, 4 फैक्ट के गवाह हुए हैं, वादनिक बयान हुआ। तो प्लस संपूर्ण ट्रायल बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, सराहनीय है। मैं पूरी कानपुर देहात की टीम को भी बधाई दूंगा, और जो मैंने नेट पे लोड जो जजमेंट पढ़ा है, जजमेंट बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है। जी, इसमें यह भी कहा गया है कि उनके उपचार के दौरान जो भी खर्चे आए, वो खर्चे भी उनको वापस किए जाएंगे। ये भी अपने आप में एक सकारात्मक पहल देखी जा सकती है। तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है माननीय न्यायालय ने, कि ऐसा कोई व्यक्ति, इसी में नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जो भी एक्सीडेंटल हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी घटना से उपाहित हुआ हो, उसको चोट लगी हो, तो मानवीय, देखिए उनका भी व्यापार है अस्पताल का, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से उस व्यक्ति से पैसे नहीं लेना चाहिए।